सर मेरा नाम तौहीद अहमद, मैं अम्बागढ़ चौकी जिला मोहल्ला मानपुर चौकी का रहने वाला हूँ। मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से 2013 में एमकॉम किया हूँ और 2018 से पटवारी के पद पर अम्बागढ़ चौकी तहसील में कार्यरत हूँ। कब से? 2018 से। 2018 से? यस सर। 2011 से 17 तक आप शिक्षक थे? जी। शिक्षक थे तो संविदा वाले शिक्षक थे, 12,000 के शिक्षा कर्मी सर। जी। उसके बाद 2018 से आप पटवारी हैं? यस सर। और शिक्षा कर्मी रहते रहते आपने काम किया? यस सर। क्यों? सर वहाँ जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आप एमकॉम कर लीजिए, आपका प्रमोशन किया। जी। तो वहाँ कॉमर्स पढ़ाते थे कि क्या पढ़ाते थे? नहीं सर, वर्ग 3 में था तो जी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते? नहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल में था, लेकिन विज्ञान सहायक के पद जो होती है उसमें गया हुआ था मैं। विज्ञान सहायक? जी, हायर सेकेंडरी स्कूलों में होता है सर। अच्छा। एमकॉम आपने पढ़ा है कॉमर्स में, हम आपसे क्या पूछें जिसका आप जवाब दे पाओगे? सर समय तो काफ़ी बीत चुका है तो उतना ज़्यादा अभी मैं सर जवाब ना दे पाऊँ, फिर अगर आपको लगे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सर। ये बताइए, कॉम्पिटेंसी की शुरुआत जो डबल एंट्री सिस्टम है किससे मानते हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। बाटली बाय का नाम सुना है? जी। किस संदर्भ में सुना है? सर नाम बस सुना हुआ है, से विशेष याद नहीं मुझे अभी। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? सर अभी याद नहीं मुझे। याद नहीं? 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म चालू किया गया था, जी, ठीक है, तो उसमें मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया गया था? उस समय जो एलपीजी की जो अवधारणा थी सर उसको लागू किया गया था, जिसमें निजीकरण और वैश्वीकरण और एक याद नहीं आ रहा सर। ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सॉरी सर। और विनिवेश नहीं मालूम आपको ना? सर मैं एकदम से याद नहीं कर पा रहा हूँ उसको। अच्छा। भुगतान संतुलन किसको कहते हैं मालूम? नहीं मालूम सर। कैसे कॉमर्स पढ़ रहे हैं आप तो बीती ताही विशारद पे यकीन करते हैं पूरा? सर जी छूट गया सर। 2018 से जी। अब तक? चलिए पहले प्रश्नों का जवाब दीजिए सर। यस सर। तौहीद, आप पटवारी हैं? यस सर। 2011 से लेकर 17 तक आप शिक्षाकर्मी रहे। ऐसा नहीं लगता कि आपको 2 साल और कर लेना था, आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छी हो जाती पटवारी से, संविलियन हो गया था? सर संविलियन की गारंटी नहीं थी सर। ठीक, एकदम सही बात है। ये बताइए, पटवारी को लेकर कैसा क्या चाम है कि लोग पटवारी करना चाहते हैं? एमकॉम किए लोग, एमटेक करके इंजीनियरिंग करने के बाद पटवारी की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा क्या है? सर प्राथमिकता तो रोजगार की रहती है सर। हाँ, इसलिए अब जो प्राथमिक रूप से जो रोजगार उपलब्ध हो जाए इसलिए चले जाते हैं सर। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होगा, बहुत से लेकिन डाटा उपलब्ध एंट्री रहते हैं। ऑपरेटर नहीं Yes, जाएंगे। sir। और भी बहुत सी पदों की उपलब्धता रहती है, पर वहाँ नहीं जाते। अब सर प्राथमिक रूप से जो अपने को पहले उपलब्ध हो जाए सर, उसके आधार पे। अच्छा ठीक है, आपके पास सेम टाइम पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब रहती है, पटवारी की भी जॉब रहती है, दोनों का पे स्केल सेम है, तो आप किसको पसंद सर करते हैं? पटवारी को प्रेफरेंस देने का कारण एक ये भी होता है कि सर प्रमोशन चैनल रेगुलर होते हैं सर। आप पहले पटवारी बनेंगे, फिर कुछ साल बाद आ रही, फिर प्रमोशन हो कि नायब तहसीलदार। तो हमने देखा है पटवारियों की तनख्वाह तो कम रहती है जी। और लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहती है हमेशा। पटवारी जितनी तनख्वाह पाते हैं उससे ज़्यादा तनख्वाह देने वाले सहायक रखते हैं। ऐसा आपने देखा है? हमने देखा है सर, लेकिन मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के रहते हैं। तो इसमें नकारात्मक क्या है? आपके पास में वर्कलोड ज्यादा है तो आपने अपने हैंड्स रखे हुए हैं, सहयोगी रख ये तो लिया। सकारात्मक चीज है, काम हल्का हो गया आपका। काम हल्का हो गया। इसमें नकारात्मक जैसी क्या चीज है? सर आपने रखा है किसी को assistant? जी नहीं सर, मैं सक्षम हूँ अपने काम करने में। आप अपना काम खुद जी। खुद कर लेते हैं? जी। कितने नामांतरण केस करते हैं एक महीने में? जी सर। नामांतरण के कितने केस आते हैं आपके पास? सर चूंकि ग्रामीण एरिया है तो उतने ज़्यादा केस तो आते नहीं है, फिर भी अगर कोई कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, इस प्रकार से आते हैं सर। महीने में? जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे भुइयां जो अपना सॉफ्टवेयर है जी। जो ऑनलाइन नामांतरण करते हैं, नामांतरण पंजी के स्थान पर आया है, तो उसमें कोई कमी देखते हैं आप? भुइयां सॉफ्टवेयर में सर
एक दिक्कत सर जो होती है ठीक से चलता नहीं सर, ऑपरेट नहीं हो पाता। वो तो ठीक है, वो सर्वर की प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। अगर पूरा सही ढंग से काम कर रहा है तो उसमें कुछ पूरे में कोई लूप होल देखते हैं, कुछ कमी देखते हैं आप? सर वैसा तो दिक्कत अभी तक आया नहीं है काम करने में। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। सिस्टम का fault- सिस्टम का कुछ फॉल्ट काम पूछना करने चाह में रहा हूँ दिक्कत नहीं पूछना। सिस्टम में कोई फॉल्ट देखते हैं क्या? जिसका फायदा उठा सकते हैं। जिसका फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। कुछ हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे रहते हैं ना भ्रष्ट अधिकारी। नहीं सर, इसमें तो पॉसिबल नहीं सर, क्योंकि हाँ अपने आईडी पासवर्ड से इसको काम कर रहे हैं तो उसका कोई दूसरा तो यूज़ कर नहीं सकता उस चीज़ को। अच्छा चलिए ये बताइए, आपको प्रतिदंड डालना है, जी। ठीक है? आप रजिस्ट्री ऑफिस से आपके आईडी में आया, Yes, sir. आपको प्रतिदंड डालना था, आपने प्रतिदंड नहीं डाला, उसकी जगह डैश डैश डाल दिया, वो तो आगे बढ़ जाता है, तो ये लूप होल नहीं है? सर आगे बढ़ जाता है। फॉरवर्ड हो जाता है तहसीलदार की आईडी में, जी, तो ये क्या लूप होल नहीं है? आपने तो प्रतिदंड डाला ही नहीं। तो सर वो अभी विवादित चला हो गया ना सर। अब जो जो बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। जी आप सर, में कुछ अमेंड नहीं कर सकते। आपके आईडी से आपने प्रतिदंड डाला, फॉरवर्ड किया, मैं तहसीलदार हूँ, मैंने उसको अप्रूव कर दिया, नामांतरण आदेश कर दिया, ठीक? अब क्या आपके पास में ये पावर है कि आप अपने डाले हुए प्रतिदंड को बदल सकें? जी नहीं सर। बदलता है? सर उसमें कैसे चेंज हो पाएगा सर? मतलब आपने ढंग से काम ही नहीं किया है तहसील। सर वो तो अपलोड हो जाता है सिस्टम पे, फिर उसको चेंज फिर कैसे करेंगे फिर? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, होता है ये चेंज? loophole है ना। यही तो लूप होल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब आपने ढंग से काम नहीं किया है, आप बचते हैं कामों से। जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो फिर बताइए और कुछ। रेगुलर अपडेट कर देते हैं डाटा को, कैसे सर? नामांतरण का हो या कोई भी डाटा अपडेशन के लिए जी। है, आप भूया में अपडेट कर देते हैं इमीडिएट। सर तहसीलदार के आदेश के उपरांत अपडेट कर देते हैं सर। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अभी समय चल रहा है गिरदावरी का। शिकायत रहती है कि नामांतरण तो हो गया जी। लेकिन भूया में अभी तक उनका नाम नहीं दिख रहा है, ये शिकायत क्यों आती है? सर हो सकता है कि जिस पटवारी के पास वो गया होगा उन्होंने अपडेट ना किया हो, लेकिन ये आम शिकायत है। नहीं सर ये आम तो हो नहीं सकता सर, किसी किसी का दिक्कत आता होगा, क्योंकि आपने तय भी कर लिया कि आम शिकायत तो है। रामराज की बात कर रहे हैं तो सब कुछ होते ही नहीं, सब डिनाई कर देते हैं। अभी नहीं सर, हम सीएम साहब के भेंट मुलाकात कार्यक्रम देख रहे हैं, हर जगह शिकायत है कि पटवारी काम नहीं कर रहा, पटवारी काम नहीं कर रहा। क्या कारण है, क्यों ऐसी शिकायतें आ रही हैं? सर पटवारी के पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं देखा जाए तो। आपने बताया कि नामांतरण के 2 से 3 केस होते हैं। तो सर खाली नामांतरण ही काम तो नहीं है सर, और भी बहुत से काम होते हैं। क्या क्या काम है बताइए। जैसे आ जाती भी देखना है, किसी की कोई फसल क्षति होगी वो भी निरीक्षण करना है, किसी का मकान क्षति होगी है उसका निरीक्षण करना है, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे काम होते हैं। चलिए बताइए, मकान क्षति अगर हो गई है, पूर्ण रूप से क्षति और आंशिक क्षति, कितने कितने मुआवजे का प्रावधान है आरबीसी में? सर अगर जो कच्चे मकान होते हैं और पक्का मकान दोनों में अगर पूर्ण क्षति होगी तो 95,100 रुपये का प्रावधान है सर। और आंशिक क्षति जो होती है उसमें लगभग 15% के आसपास, तो पक्के मकानों में 5200 रुपये है और कच्चे मकानों में 3200 रुपये है। ठीक है, ये बताइए, हम लोग एक शब्दावलियाँ सुनते हैं कुछ कुछ, कि जैसे खसरा सुन लेते हैं, जी B1 P2 सुनते हैं, यस सर। मौरूसी कृषक इच्छाधारी कृषक, उसके बाद में अधिकार अभिलेख सुनते हैं, निस्तार पत्रक सुनते हैं, वाजिबुल अर्ज सुनते हैं। तीनों में डिफरेंस बताइए। निस्तार पत्रक, वाजिबुल अर्ज, अधिकार अभिलेख, क्या क्या है तीनों? सर बंदोबस्त के दौरान जो भू अभिलेख का नवीनीकरण किया जाता है और भूराज का निर्धारण किया जाता है उसको भूमि स्वामीवार अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाता है सर। उसमें भूराज की जानकारी होती है, भूमि स्वामी की जानकारी होती है सर अधिकार अभिलेख दोनों में? जी दोनों में? नहीं, अधिकार अभिलेख की बात कर रहा हूँ मैं। निस्तार पत्रक जो है उसमें जितनी जो दखल रहित भूमि है ना, जो शासकीय जमीनें होती हैं उसका मतलब कैसा उपयोग किया जाना है वो निस्तार पत्रक में दर्ज होता है। और जो वाजिबुल अर्ज होता है उसमें जो निजी भूमि स्वामी की जमीनें हैं जिसका सार्वजनिक निस्तार उपयोग होता है, जिसकी भूमि स्वामी की तालाब वगैरह है, तो उसका जो तालाब है निस्तारित रूप में जो उपयोग हो रहा है तो उसको वाजिबुल अर्ज में दर्ज किया जाता है। नहीं, क्लियर कीजिए, वाजिबुल अर्ज और निस्तार पत्रक दोनों में डिफरेंस क्लियर सर बताइए। निस्तार पत्रक में सिर्फ जो शासकीय जमीनें होती हैं उसी का उल्लेख होता है, ठीक है। लेकिन वाजिबुल अर्ज में किसी निजी भूमि स्वामी की जमीन है लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक उपयोग हेतु हो रहा है तो उसको वहाँ दर्ज किया जाता है वाजिबुल अर्ज में। ठीक है, और क्या बताएंगे पटवारी के काम में? बताइए, आप खुद से बताइए। नहीं सर आप पूछिए। नहीं, आप बताइए। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग जैसे देखते हैं कभी कोई प्रोटोकॉल की ड्यूटी हो जाती है, सब जगह हम लोग पटवारियों को लगा देते हैं, इतना उनके पास में वर्कलोड होता है। आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं?
सर चूँकि अब कार्य दिया जा रहा है तो करना तो है सर। तो वो तो कर रहे हैं, वो तो करते हैं। गलत या सही मैं पूछ रहा हूँ, आप उसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? सर सही भी देखा जाए सर, क्योंकि अब अधिकारी पर जो कार्य दिया जा रहा है कुछ सोच समझ के ही दिया जा रहा होगा। और आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि जो पटवारी है अपने नक्शे में, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार कोई एक ज़मीन है उसका टुकड़ा हुआ, तो एक ज़मीन उसी स्थान पे, उसका दूसरा बट्टा किसी दूसरे स्थान पे चला गया, ये मतलब ज़मीनों की अदला बदली करने का, इसकी ज़मीन को वहाँ रख देना, उसकी ज़मीन को वहाँ कर देना, ये काम पटवारी करते हैं या नहीं करते? सर अगर हाँ या नहीं? नहीं करते सर ऐसा। आपको लेकिन- जो रिकॉर्ड मिला होगा जी। इसमें ऐसी कोई शिकायत आपके पास कभी नहीं है? सर अब तक तो मेरे पास तो नहीं आई सर ऐसी शिकायतें। जी पहले जिन्होंने कुछ किया है उसकी कोई शिकायत आपके पास कभी नहीं? नहीं, नक्शा संबंधी शिकायतें अब तक तो नहीं आई सर। नहीं, नक्शा संबंधी मतलब किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में पटवारी ने छेड़छाड़ किया कि अधिकार अभिलेख में कुछ चेंज कर दिया या कोई अपडेट प्रतिवेदन नहीं था, किया। बताया नहीं, अपने अधिकारी को मतलब अंधेरे में रखते हुए नामांतरण करा दिया, शासकीय भूमि में डीएससी सर कर अब दिया। तक जो मेन जो शिकायतें जो आई है वो अपडेशन संबंधित आई है, जैसे कि कभी फौती नामांकन दर्ज हो चुका है लेकिन वो रिकॉर्ड में अब तक दुरुस्त नहीं हो पाया है, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं सर। ये तो बहुत कॉमन सी शिकायतें हैं, ये तो मतलब प्रक्रियागत चीज़ है ना कि आपने नहीं किया, अब आप हाँ कर दिए। मैं रिकॉर्ड में छेड़छाड़ संबंधी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, अब तक तो ऐसा नहीं आया सर कि रिकॉर्ड से कुछ छेड़छाड़ कर चलिए, अशराफ मुस्लिम क्या होते हैं, पसमानदा मुस्लिम कौन होते हैं? सर जानकारी नहीं सर। पसमानदा मुस्लिमों की बड़ी चर्चा है। सॉरी सर, नहीं मालूम है। कितने डिवीज़न हैं मुस्लिमों में? अलग अलग विभाजन है कि मुस्लिम समुदाय में? सर ज़्यादा जानकारी नहीं सर इसके बारे में। अरे मुस्लिम हो यार, तो सुन्नी हो कि शिया? सर सुन्नी हूँ सर। सुन्नी हो? यस क्या सर। अंतर है दोनों में? अंतर क्या है मौलिक? सर मौलिक अंतर यही है सर कि जो सुन्नी समुदाय है सर वो मोहम्मद साहब के मतलब मानने वाले हैं, मतलब उनकी जो सत्ता को स्वीकार करते हैं, और जो शिया समुदाय है उनके जो दामाद अली हैं उनकी सत्ता को स्वीकारते हैं सर। तो पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते शिया? सब मानते हैं लेकिन जब उनके देहांत के उपरांत जो सत्ता विभाजन की जब बारी आई थी तो उस समय शिया समुदाय ने अली की सत्ता को ज़्यादा महत्व दिया। भारत में किनकी संख्या ज़्यादा है? जैसे भारत में किनकी संख्या अधिक है? सुन्नियों की सर। और दुनिया में ऐसे देश बताइए जहाँ शिया समुदाय के लोग ज़्यादा हैं इस देश में? सर ईरान में शिया समुदाय ज़्यादा है सर।